नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो लास्ट तक और पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक और पूरा देखा तो इन सवालों को आप भूलने वाले नहीं हैं। आइए इस सवालों को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम इसका तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, तीसरा और चौथा। इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात करना है। तो एपी क्या है ये हम सब समझ चुके हैं पिछले सवालों में। यानी कि ये एक श्रेणी है, इसका अगर अंतर समान आए सभी पदों का तो ये क्या है? ये एपी है। अगर अंतर समान नहीं आता है तो एपी नहीं है। अगर एपी है तो हमें क्या है? इसका सार्वधातुक निकालना है। अगर सार्वधातुक सेम आ जाता है तो हमें इसके क्या है? आगे के 3 पद ज्ञात करना है, और नहीं आता है तो आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करना है। तो आइए अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3 और ये चौथा पद है A4। ये दे देंगे इसको हम। अब हमें निकालना क्या है? सार्वधातुक यानी कि D। तो D कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद क्या है? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? A2 है माइनस का 3/2। उसमें से क्या घटाना है? माइनस के 1.2। तो घटाते हैं माइनस के 3.2 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1.2। तो क्या होगा? ये प्लस का है, माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी घट जाएगी। और जब ये घटेगी तो 2 में से 2 घटा तो कुछ नहीं बचा, और 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं। तो अब इसमें से A3 में से हम A2 घटाएंगे। तो A3 क्या है? A3 है माइनस का 5.2। उसमें से हमको घटाना है माइनस का 3.2। तो इसको घटाते हैं माइनस का 5.2। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.2। अब ये क्या है? ये माइनस की है, ये प्लस की है। तो कभी भी माइनस प्लस आए तो बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है, और बड़ी के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हमें लगाना होता है इसमें। तो 2 में से 2 घटा तो कुछ नहीं बचा, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए वो माइनस का 2 बचा। इसी प्रकार अगला निकालेंगे। तो D बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है? A4 है माइनस का 7.2। उसमें से हमको घटाना है माइनस का 5.2। तो घटाते हैं माइनस का 7.2। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5.2। 2 में से 2 घटा तो कुछ नहीं बचा, 7 में से 5 गए, ये माइनस प्लस है तो बड़ी में से छोटी घट जाएगी। तो 7 में से 5 घटे तो कितना बचा? माइनस के 2। यानी कि इनका D क्या आया है? D तीनों जगह सेम आया है, सार्वधातुक। इसलिए क्या लिखेंगे हम? ये AP है, यहाँ D समान है, अतः ये AP है। और AP है तो हमें कितने पद निकालना है? इसके आगे के 3 पद निकालना है। इसको फिलहाल में बाद में करते हैं। इसको इसी सवाल को हम यहीं कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको आगे कर देते हैं यहीं से। अब एक ही पे हमें कितने पद निकालना है? अगले पद आगे के 3 पद निकालना है। तो ये हमें चौथा था, तो 5वां निकालने के लिए क्या होता है? जितना भी ये पद होगा उसका D 1 कम होगा, तो उसका व्यापक रूप होगा A5 बराबर A प्लस, पद 5वां है तो D क्या होगा? 4D। तो इसमें हम जमा देंगे इसको। तो जमाएंगे तो A क्या है? A1 यानी कि A है माइनस का 1.2 और प्लस 4 इंटू D क्या है? तो D है माइनस का 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2, और ये 4 दूगा हो जाएगा 8 माइनस के 8, ये हो जाएगा माइनस का 8। अब क्या होगा? ये 8 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो गया? यहाँ आगे कर देते हैं, 8 और 1 हो जाएगा 9.2। इसी प्रकार अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो ये 5वां था, तो ये अब छठा ज्ञात करना है। तो छठा का फॉर्मूला व्यापक रूप होगा A प्लस, जितना
पद है उससे डी एक कम रहता है, तो ये हो जाएगा 5d। इस सूत्र में हम इसको जमा देंगे तो ये कितना है -1.2 प्लस 5, डी कितना है, डी है -2, ये डी, ये -2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा -1.2 और 5 दूगा -10, ये माइनस प्लस का इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये भी जुड़ जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा -11.2। इसी प्रकार अगला पद हमें निकालना है, क्योंकि 3 निकालना है, तो अगला हो जाएगा 7वां। तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 6d, क्योंकि d एक कम रहता है, तो इसमें जमा देंगे। a कितना है -1.2 प्लस 6 और d है -2, तो इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूगा 12, यानी कि कितना हो गया -1.2 -12, तो ये जुड़ जाएगा, 12 में 1 जुड़ा तो ये हो जाएगा 13.2। यही हमको क्या है, अगले 3 पद निकालना था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यही आंसर है। अब करने वाले हैं हम इसका चौथा सवाल, तो चौथा भी उसी प्रकार करेंगे हम। ये हो जाएगा a1 पहला पद, ये a2 दूसरा, a3 तीसरा और a4 चौथा। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको सार्वंतर, तो सार्वंतर मतलब होता है d। तो d ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा क्या है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, a2 है -6, हमें घटाना क्या है ये है माइनस और -10, तो ये क्या हो जाएगा -6 और माइनस क्या हो जाएगा +10, यानी कि क्या बचा 4 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस प्लस का भी वे जाता है, तो बड़ी संख्या में छोटी घट जाएगी। 10 में 6 घटेंगे तो कितना जाएगा 4, ये प्लस का इसलिए प्लस का 4 आया। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे हम, तो अगला निकालेंगे a3 माइनस a2। तो a3 कितना है, तो a3 है -2 माइनस a2 कितना है -6। इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा -2, ये माइनस हो जाएगा +6, यानी कि 6 में से 2 घटे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा प्लस का। इसी प्रकार अगला निकालेंगे, तो अगला है a4 माइनस a3। a4 कितना है 2 माइनस, और a3 कितना है -2, तो ये हो गया 2 और माइनस हो जाएगा +2, यानी कि कितना हो गया 4। यानी कि ये क्या है, इसका d समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ d समान है, अतः यह AP है। और AP है तो हमको क्या निकालना है, अगले 3 पद निकालना है। तो इसका अगला 3 पद निकालते हैं। ये चौथा पद निकाला था हमने, ये चौथा, अगला निकालेंगे A5। तो इसका हो जाएगा A5 बराबर, क्योंकि जितना पद होता है उसका एक कम डी रहता है, तो इसका व्यापक रूप बनेगा a + 4d। इसमें हम इसको जमा देंगे, तो a कितना है, तो a है -10 प्लस 4, d कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10, 4 चुके 16, यानी कि 16 में से 10 घटेंगे तो ये बचेगा कितना 6 प्लस का। इसी प्रकार अगला पद निकालना है, तो अगला हो जाएगा a6, इसका फॉर्मूला बनेगा a + 5d। तो a कितना है, a है -10 प्लस 5 और d कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 पंजे 20, यानी कि 10 में से 20 में से 10 घटा तो कितना बचेगा प्लस का, 20 में से -10 घटा तो बचेगा 10। इसके बाद अगला पद निकालना है a7, तो इसका फॉर्मूला होगा a + 6d, इसमें जमा देते हैं, तो ये कितना है -10 प्लस 6, लिख देंगे 6d कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 चौके 24, यानी कि 24 में से 10 घटा तो बचेगा कितना 14। यही आंसर है। इसके अगले 3 पद निकालना था, वो हमने निकाल दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।